मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल में एनबीआई इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट संस्था के द्वारा किया गया लाइव एक्रिलिक वर्कशॉप और पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक रंजन कुमार और आरपीएस मैनेजमेंट कॉलेज के सीएमडी राकेश कुमार साहू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वही संस्था के फाउंडर आनंद कुमार ने बताया कि कला में दिलचस्पी रखने वाले मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चों के लिए बहुत ही कम फीस में इंटरनेशनल आर्टिस्ट के द्वारा पेंटिंग सिखाने की व्यवस्था की गई है और आगे भी इससे बेहतर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कैसा लगा मैम यहाँ पे आप? एक शब्द में कहूँ तो अद्भुत। और मुझे लगता है कि जो भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, वो राइटिंग से, जैसे मैं राइटर हूँ, लेकिन मैं एनबीआई से जुड़ी हुई हूँ और थोड़ी बहुत पेंटिंग वगैरह मैं भी करती हूँ। किसी भी फील्ड के अगर कोई भी आर्टिस्ट होंगे ना, वो आएंगे तो ऐसे कार्यक्रमों में आके उन्हें अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हर आर्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा होता है, हर आर्ट की अपनी एक कहानी होती है। तो आज रंगों के द्वारा उसमें छिपे हुए शब्द मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ही अद्भुत अनुभव है। और ये बहुत अच्छा प्रयास है एनबीआई के द्वारा कि एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट को यहाँ हमारे शहर में लाके बच्चों से परिचित करवाया उन्होंने। और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जरूर ऐसे होंगे जिनके अंदर एक प्रेरणा जगी होगी कि हमें भी इस तरीके का काम करना है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। आप एक लेखिका भी हैं। लेखिका और पेंटिंग ये दोनों में कैसे संबंध जो है कला प्रेमी एक साथ कैसे इसको लेके चल सकते हैं? मुझे जो लगता है कि एक आप पेंटिंग की बात करें और राइटिंग की बात करें, दोनों में जो सबसे महत्वपूर्ण संबंध है वह है भाव का। दोनों ही भाव की रचना होती है। अगर एक लेखक की राइटिंग में भाव नहीं होता है, तो चाहे उसके शब्द उसने कितने भी अच्छे डाल लिए हों, कठिन कह लीजिए या फिर हाई स्टैंडर्ड कह लीजिए, तो वो आपको छू नहीं सकेगा, वो फिर कामिल नहीं होता है। उसी तरीके से एक आर्टिस्ट बनाने को बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ पेंटिंग्स ऐसी होगी जिसको आप देखिएगा ना, तो आपको फील होगा कि आप कहीं किसी गहराई में उतर रहे हैं। तो दोनों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है उसकी गहराई। तो दोनों का कनेक्शन, चूंकि मैं दोनों करती हूँ, तो इसलिए मुझे महसूस होता है कि जब आप उस गहराई से गुजरेंगे तो आप किसी भी कला में अच्छे साधक बन सकते हैं। कलाकार चाहे वो पेंटिंग हो या राइटिंग, दिल से या दिमाग से कलाकार एज ए कलाकार आप हैं, आप दिल से या दिमाग से किस चीज से राइटिंग करती है और पेंटिंग भी किस चीज से करना चाहिए, दिल की गहराइयों से या दिमाग की? मैं इसमें इस बारे में सबसे पहले तो आपको अगर एक शब्द में अगर उत्तर दूं, तो पहला तो जो होती है हमारा प्रश्रय जिसको हम देते हैं वो दिल से, कि आर्ट दिल से ही निकलता है। लेकिन जो हमारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, हमारे सामाजिक का जो दौर है, उसमें आपको बिना दिमाग के तो आप नहीं चल सकते ना, क्योंकि दिल आपको भाव देता है। लेकिन उस भाव को जो आप तराशना शुरू करेंगे, जिस तरीके से एक चित्रकार के मन में एक भाव आता है कि हमें एक पेंटिंग बनानी है, एक मूर्तिकार के मन में आता है, लेकिन जब उसको तराशता है तब वो मूर्ति सही रूप में आती है। तो उसी प्रकार से कला में भी है कि आप दिल से ही शुरुआत होती है और आप सही तरीके से लिख सकते हैं, विचार आता है। लेकिन सोसाइटी को देखते हुए कि क्या वर्तमान में चल रहा है, क्या आवश्यकता है, इसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए। और ये चीजें बौद्धिक होती हैं, तो ये तो दिमाग से आता है। तो दोनों का एक तालमेल बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादा जो आप कह लें कि ज्यादा मात्रा होती है, ज्यादा भूमिका होती है, वो दिल की होती है। हृदय की बात आपको ज्यादा सुननी चाहिए। क्या परिचय हो गया मैम आपका? जी, मेरा नाम चांदनी समर है और मैं शिक्षिका भी हूँ और लेखिका भी हूँ। थोड़ी बहुत पेंटिंग करती हूँ, लेकिन मुख्य तौर से एक शिक्षिका के तौर पे बिहार सरकार के लिए मैं काम कर रही हूँ और उसमें एक अच्छी पहचान भी है फॉर्चुनेटली। और लेखिका हूँ और बिहार सरकार के लिए मैंने 4 गानों का निर्माण किया है। अभी हाल में ही मेरा एक गीत जो नामांकन गीत आया था, वो काफ़ी वायरल हुआ है, काफ़ी पसंद किया गया। गाना लिखती ही हैं कि गा भी सकती हैं, तो 2 लाइन सिर्फ हमारे ऑडियंस को। जी, गाती भी हूँ और कई गीत मैंने खुद गाया भी है। अभी चूँकि ये मुज़फ्फ़रपुर का वातावरण है और जो गीत अभी मेरा वायरल हुआ है,
उसको मैं गाऊं, लेकिन पता नहीं यहाँ के माहौल में वो सही होगा कि नहीं है। नामांकन गीत है, वो इस तरह से है। टोला में खुलल सिकुलिया तनी, नमवाली खादाना। टोला में खुलल सिकुलिया तनी, नमवाली खादाना। मुफ्ते में मिलै थई शिक्षा तनी, नामांकन करा दाना। नमवाली खादा नामांकन करादा, नमवाली खादा नामांकन करादा। 6 बरस के भेलै मुनिया तनी, नमवाली खादाना। टोला में खुलल सिकुलिया तनी, नामांकन करादाना। बहुत बहुत अच्छी आवाज है मैम, अब बहुत अच्छा लगा सुन के। लेखिका, गायिका, शिक्षिका, ये तीनों चीज कैसे मैनेज करती है मैम आप? मेरा हर चीज में एक ही आपको उत्तर होगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि जब आप किसी भी चीज को प्यार करते हैं ना, तो उसके लिए वक्त आपके पास ऑटोमेटिक निकल जाता है। और ये तीनों ही चीज ऐसी हैं जिससे मुझे बहुत प्यार है। ऐसा कोई एक चीज जो आपका शौक हो, हॉबी हो, लेकिन आप नहीं कर पाई अभी तक जीवन में, ऐसा कोई चीज है? ऐसी मैं 2 चीजें कह सकती हूँ। दोनों चीज मुझे बहुत पसंद है, पेंटिंग भी बहुत पसंद है और सिंगिंग भी बहुत पसंद है। लेकिन जितना समय देना चाहिए या जितना खुद को निखारना चाहिए था, अभी मैं उतना उसमें नहीं कर पाई हूँ। लेकिन ये मेरा आगे का प्रोजेक्ट है, मैं इसमें काम करूंगी। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर। कैसा लगा मैम यह कार्यक्रम में आके एटलीस्ट जिस एकेडमी ने नॉर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट एक इंस्टीट्यूट है जो कि आर्ट को लेकर जाना जाता है, आर्ट के हर फॉर्म पे यहाँ काम सिखाए जाते हैं। मैं इस संस्था से पिछले 6 सालों से जुड़ी हूँ और इसी संस्था ने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाया, जो कि नोएडा के इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन कुलदीप सिंह, वो आए हैं। उनका एक्रेलिक वर्कशॉप हो रहा है। एज ए बिगनर आर्टिस्ट मैं सीख रही हूँ अभी, तो यहाँ आकर एटलीस्ट इस वर्कशॉप का हिस्सा बनकर बहुत खुशी हुई। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरे सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनका स्किल, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जो भी हमें हमारे काम करने में जो हमें प्रॉब्लम्स होती है वो हम उनसे साझा कर सकते हैं। वो बता रहे हैं हमें कि किस प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो ये कह सकती हूँ एटलीस्ट कि सबसे ज़्यादा तो थैंक्सफुल हूँ उस एकेडमी के लिए कि जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और हमें उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला और ये सब कुछ सीखने का। सो वेरी थैंक्सफुल। थैंक यू। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम काजिम मेहता है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से ही हूँ और नॉर्थ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इस संस्था से मैं पिछले 6 सालों से जुड़ी हूँ। हमारे पीछे मैम एक पेंटिंग है, इसके बारे में कुछ बतला सकती हैं? वाटर कलर पेंटिंग है। एक ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई हम देख रहे हैं, बट होता है ना कि कुछ चीजों को हम बहुत सीमित तरीके से बनाते हैं और कुछ चीजों को हम छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल वैसा है। लाइट्स कलर है, ब्लैक का पूरा आउटलाइन, प्लस बहुत ही खूबसूरत सा वर्क, वाटर कलर है ये। क्या लग रहा है यहाँ पे जो बच्चे आए हुए हैं वो इसका कितना फायदा उठा रहे हैं और कितना आगे फायदा मिलेगा? एटलीस्ट ऐसा होता है सर कि टीचर्स गाइड करते हैं, उनके लिए सभी स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं, एक जैसे। बट ऐसा होता है कि 99% स्टूडेंट्स में से कुछ परसेंट स्टूडेंट्स ही अव्वल आ पाते हैं। तो वो चीज़ें, मेरा मानना है कि टीचर्स तो अपने एक्सपीरियंस बिल्कुल इक्वली शेयर करते हैं, बट कौन बच्चे अपने स्तर से कितना ज़्यादा ले पा रहे हैं वो तो उस बच्चे के ऊपर है। कुछ बच्चे जो होते हैं सीखते नहीं है पेंटिंग, वे गॉड गिफ्टेड उन्हें आर्ट मिलता है, वैसे बच्चे के बारे में क्या कहिएगा? वो खुद से पेंटिंग करते हैं बिना सीखे, गॉड गिफ्टेड, वैसे बच्चों के लिए क्या कहना? एटलीस्ट यही कि अगर गॉड ने हमें थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है तो हमें उस स्किल के ऊपर और काम करना चाहिए और बेहतर, खुद को बेहतर बनाने के लिए, यही सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर मैम, थैंक यू। इसके बारे में सर? ये मुजफ्फरपुर के लिए बड़े ही हर्ष की बात है, विशेष करके कला प्रेमियों के लिए, युवा कलाकारों के लिए, नवोदित कलाकारों के लिए, कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पे चर्चित एक कलाकार, चित्रकार श्री कुलदीप सिंह जी का आगमन पहली बार मुजफ्फरपुर लीचियों के शहर में हुआ है। ये मुजफ्फरपुर का अपना सांस्कृतिक और कलात्मक
जो चीजें हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत पे चर्चित रहा है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय जगत पे नामचीन कलाकार जो एक्रिलिक के यथार्थवादी कलाकार हैं, उनको युवा पीढ़ी के साथ बातचीत करने के लिए उनके अनुभव का लाभ उन युवा पीढ़ी कलाकारों को मिले, इसके लिए एनबीआई के द्वारा यह आयोजन किया गया है। एनबीआई समय समय पर इस तरह का आयोजन करती है, न केवल पेंटिंग को, हालांकि ये पेंटिंग का विशेष रूप से ये संस्थान इसके लिए चर्चित है, तो पेंटिंग के लिए तो काम करती ही है, साहित्य के लिए काम करती है, संगीत के लिए काम करती है, तो लगातार इस तरह का आयोजन करती रहती है। साथ ही साथ आज भी इस कार्यक्रम में इस अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और युवाओं के साथ संवाद के साथ साथ शाम में अलग अलग संगीत से जुड़े हुए, चाहे सूफी संगीत हो या फिर लोक संगीत हो या बॉलीवुड संगीत हो, उसके बड़े कलाकार आज यहाँ इस मंच से अपना परफॉर्मेंस देंगे। ये एक कला का दूसरे कला के साथ सामंजस्य स्थापित करने का भी ये है। कोई भी कला एक दूसरे से अलग नहीं है। जहाँ एक संगीतकार अपने गायन और वादन के माध्यम से उस अनहद नाद को साधने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से कुलदीप सिंह जैसे बड़े कलाकार रंग और रेखाओं के माध्यम से उस असीम को साधने का प्रयास करते हैं और असीम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अपने भीतर के मनोभाव को रंग और रेखाओं के माध्यम से उकेरने का काम करते हैं और इसमें वो सिद्धस्त कलाकार है। यही कारण है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जगत पे चर्चित है और कई युवा कलाकार उनके फैन हैं और उन युवाओं की इच्छा और युवाओं के प्रेरणा के लिए आज इस आयोजन को किया जा रहा है। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम गोपाल फलक, संस्कृति कर्मी, एनबीआई राष्ट्रीय अध्यक्ष। कार्यक्रम का सर आयोजन किया गया, इसके बारे में आज का जो कार्यक्रम हम लोग जो रखे हैं मास्टर स्ट्रोक, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कला में दिलचस्पी रखते हैं, जो आर्ट सेगमेंट्स को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया कि जो बाहर के आर्टिस्ट है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, उनको बुलाया जाए और उनके माध्यम से जो आर्टिस्ट, जो हमारे समाज के बच्चे जो अच्छा पैसा देकर नहीं सीख पाते हैं, तो उनके लिए यहीं टीचर्स को हायर किया जाए और उनको सिखाया जाए। तो हम लोग यहाँ जितने भी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सब मिडिल क्लास फैमिली के, जो बहुत ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो आर्टिस्ट आए हैं वो 40,000 45,000 का उनका कोर्सेज होता है। तो हम लोग मिनिमम पैसे रख के 1500 2000 रख के उनका एक दिन का वर्कशॉप रखे हैं। कहाँ के बच्चे यहाँ अब कार्यक्रम में आए हुए हैं? अगर आपको कहा जाए तो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं दलसिंह सराय से आए हैं, समस्तीपुर से आए हैं, सीतामढ़ी से आए हैं, एक मधुबनी से आए हैं। वहाँ के बच्चे जो हमसे सीखते हैं वो यहाँ आए उपस्थित है। बाकी मुजफ्फरपुर के लगभग 10 ब्लॉक के बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं। कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम जो है, आगे भी चलेगा? ये एक शुरुआत है और मेरा विजन कुछ और है इस कार्यक्रम को लेके। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इससे बेहतर कुछ प्लान कर रहे हैं हम लोग अपनी संस्था की तरफ से। अभी तो हम उनका नाम स्पॉइल नहीं करने चाह रहे कि जिनको हम बुलाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है, पर ये कार्यक्रम जिस तरीके से चल रहा है हम इससे बेहतर का अपेक्षा करते हैं भविष्य में। क्या परिचय हो गया सर? मेरा नाम आनंद है, मैं एनबीआई का फाउंडर हूँ, जो संस्था हमारी चलती है फाउंडर।